आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं विवेक। वैशाली के महनार में जहरीली शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद आखिरकार पुलिस की नींद खुली और महनार थाना इलाके में शराब के कारोबार के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया गया। महनार थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 45 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोरोना टेस्ट के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया और उसके बाद सभी को हाजीपुर जेल भेज दिया गया। कोरोना वाला बनाएंगे, पहले यहाँ के शॉर्ट पीस बना लेते हैं। नाम बोला आरा मंडल कारा से खबर, जहां छापेमारी में 35 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये मोबाइल फोन जमीन के भीतर गड्ढे में छिपाए गए थे। इस मामले में जेल अधीक्षक ने मंडल कारा के उपाधीक्षक और 2 कक्षपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही 15 दोषी बंदियों पर एफआईआर की कार्रवाई करते हुए उन्हें दूसरे जेल में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम ने बताया कि पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सघन छापेमारी की है उस जेल सुप्रीम में और लगभग 30 के आसपास संख्या में, एग्जैक्ट संख्या पता नहीं है, इन 30 की संख्या में मोबाइल जब्त किए गए हैं। ये उनकी अच्छी उपलब्धि है और जेल पे किसी प्रकार का कोई जो अनैतिक या जो प्रतिबंधित गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। हाजीपुर सदर थाना इलाके में सिद्धिविनायक कॉलोनी में दिन दहाड़े व्यवसायी के घर में घुसकर पिस्टल के बल पर हुई लूटपाट मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित व्यवसायी की पत्नी के लिखित आवेदन पर सदर थाने में दिन दहाड़े लूट का मामला दर्ज किया गया। अपराधियों ने दिन दहाड़े पत्तल व्यवसायी की पत्नी को पिस्टल के बल पर हाथ पैर बांधकर 3 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 10,000 कैश की लूट की थी। 2 लड़का आया, उसके बाद बोला कि गेट खोलिए, हमें पत्तल लेना है। तो फिर जब हम गेट खोले तो वो बोला कि पत्तल दिखा। हमने कौन सा पत्तल लेना है, तब तक वो गोली गिरा दिया और बोला चिल्लाएगी तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो हम चुप हो गए। बोले नहीं हमें मत मारना बेटा, तुमको जो लेना है। तो सब कान वान का खोल के बोला कान का तो जो तुम्हारे पास है सब दे दो। तो हम सब खोल के उसको दे दिए। नाक में का मेरा नहीं खुला था तो वो खुद खोला है। उसके बाद वो हम मेरा हाथ बांध दिया और मुंह बांध दिया और मुंह में बंद कर दिया। बंद करके वो ऊपर गया, ऊपर गोदरेज वगैरह खोल के उसमें से क्या क्या निकाला हम नहीं देखे। पूर्णिया के नवरत्न मोहल्ले में भी एक महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित महिला किशनगंज की रहने वाली है और वे अपनी बेटी के घर आई थी। निकलकर अपना गेट पर खड़ा हुए हैं करीब 2 मिनट जैसा। उसी में उधर से 2 लड़का आया है और उसे बाइक रोक दिया है। एक तो बाइके पे बैठा हुआ है, मास्क लगाया है। एक तो काला करके थोड़ा मोटा करके उतर के 1 सेकंड जैसा वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद हमको लोगों ने आकर क्या तो कुछ नहीं लगा, हम समझ में नहीं है। फट से गला में से चैन तोड़कर बस बैठ गया, चल गया बाइक से स्पीड से। धनबाद पुलिस ने गैरेज से चुराई गई हाईवा गाड़ी का पता चंद घंटों में लगा लिया। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए महुदा के गैरेज में लाया गया था। रात के अंधेरे में 3 शातिर चोरों ने गाड़ी चुरा ली। गैरेज के मालिक ने तुरंत महुदा पुलिस को गाड़ी की चोरी की खबर दी। पुलिस एक्शन में आई और गाड़ी का पीछा किया। महुदा से थोड़ी दूर बाद सोनाडीह में चोरी की गई हाईवा मिल गई। लगभग रात के 1:45 बजे के आसपास उस गाड़ी को चोरी करने का प्रयास किया गया और वो चोर जो है हाईवा को लेकर के राजगंज की तरफ भागे और थाना को जैसे ही इस पर सूचना मिली उसके आधार पे उसका पीछा किया गया और सोनाडीह के पास से पकड़ लिया गया। फिलहाल इस कांड में हम लोगों ने 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। इधर पटना पुलिस ने 50 लाख की फिरौती के लिए बैग फैक्ट्री कारोबारी के अपहरण मामले का खुलासा किया। इस मामले में कुख्यात सोनू मोनू गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा गया है। अपहरण के समय उपयोग में लाई गई कार, हथियार और कारतूस जब्त किए गए। पिछले 1 दिसंबर को कारोबारी कामेश्वराम का पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया से अपहरण किया गया था, जिससे मुक्त करा लिया गया है। पैसे के लेन देन के बकाये को लेकर यह वारदात हुई थी।
बाढ़ थाना क्षेत्र में इनको घेरते हुए नाकाबंदी करते हुए स्कॉर्पियो को पकड़ा गया और जो जिसका अपहरण हुआ था कामेश राम, उसको सकुशल बरामद किया गया और इसके टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जितने भी गिरफ्तार हैं, जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि बहुत ही कुख्यात गिरोह है सोनू मोनू गिरोह, जो कि पटना जिला में, लखीसराय जिला में और बेगूसराय जिला में सक्रिय है। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है। बताया जा रहा है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी के साथ अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी 4 की संख्या में आए बदमाश पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 4 गोली राजेश श्रीवास्तव के सीने में लगी, जबकि 1 गोली सहयोगी के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां राजेश की मौत हो गई, जबकि सहयोगी जिमी का इलाज जारी है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि इस घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति की गोली मार दी गई थी, इसमें एक व्यक्ति का डेथ हो चुका है और एक इलाजरत है, और जिन व्यक्ति का डेथ हुआ है वो वहाँ के नगर परिषद के प्रत्याशी भी है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। और अभी तक हम लोग जो अलग अलग बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। गोलियां अभी स्पष्ट नहीं है कितने राउंड चलाई गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से बात करने के बाद नहीं, अभी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस संबंध में बयान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी अलग अलग बिंदु पे देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली। इधर बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। नाराज लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। हम लोग एक शादी में गए थे और शादी से लौट के हम लोग लौट ही रहे थे, तब तक हम लोग विजय होटल के पास खड़े हुए थे। तब भैया हमसे पूछा कि कहाँ चला जाए नेता में, तो हम बोले भैया चला जाए अनंतपुर चला जाए। तभी एक बाइक से आया 2 आदमी और गोली से फायर किया, वो मेरे पैर पर लगा, उसके बाद भैया के सीना पे लगा। उसके बाद वहाँ पे हम भी गिरे, भैया भी गिर गए और दोनों को फायर करते हुए रास्ता से मिश्रा मार्ग से होते हुए निकल गया। चक्रधरपुर में हिंदू नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। परिजनों ने पश्चिमी सिंहभूम पुलिस पर सफेदपोशों को बचाने का आरोप लगाया है। सिर्फ सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। अनशन पर बैठने वालों में कमलदेव गिरी के 2 भाई, 1 बहन और घर के 2 अन्य सदस्य हैं। मजबूर होकर कार्मिक भूख हड़ताल में पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई गलत काम करें, हम कानून का सहारा में ही चलना चाहते हैं। कानून से हमें बहुत उम्मीद है। हम कार्मिक भूख हड़ताल पर आज से बैठे हैं। बैठने का कारण है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा परिवार का एक ही मांग है, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट। इसके आगे हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। बेतिया के नौतन में एसएफसी गोदाम में सड़ा चावल देखकर डीलर भड़क गए, राशन उठाने से इनकार कर दिया। डीलरों ने आरोप लगाया कि एसएफसी गोदाम के मुंशी द्वारा बिना तौल किए ही उन्हें अनाज दिया जाता है, साथ ही सड़ा हुआ अनाज भी दिया जाता है, जिसका वितरण वो नहीं कर सकते। डीलरों ने गोदाम के मुंशी को हटाने और साफ अनाज दिए जाने की मांग की है। चावल दे रहे हैं, आधा उसमें उसना आधा अरवा, और उसके बाद सड़ा हुआ चावल दे रहे हैं जो खाने लायक नहीं है। आदमी तो आदमी है, उसको पशु भी नहीं खाएगा। और यहाँ का जो मंसी है, उनसे बोलने के बाद वो मंसी बोलते हैं कि हमको यही मिला, यही देंगे, आपको क्या खाना है, इसलिए हम अब माल नहीं ले जा रहे हैं। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराने मरीज के परिजनों की माने तो स्वास्थ्यकर्मी बिना दवाई के ही खाली सुई दे रहे थे। पकड़े जाने पर फिर से दवाई भरकर सुई दिया। पूरे मामले पर जब गोगरी अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी से बात की गई तो उनका कहना है कि यह जांच का विषय है। सत्य पाए जाने पर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
पहला को पड़ गया, दूसरा में आया उसको दे दिया, वही हाथ वाला सुइया लेके मेरे पेशेंट को खाली सुइया भोग दिया। जब दवा नहीं निकला तब फिर हम बोला कि क्या कर रहे हैं, तब धरी, तब फिर दूसरा लेके सिरिंज दवा इसको दी। हजारीबाग के लोहंडी पैक्स में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस सिलसिले में इचाक थाने में पैक्स के अध्यक्ष अंकित भारद्वाज और प्रबंधक सुरेश मेहता पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल लोहंडी पैक्स ने 6,209 क्विंटल धान झुमरा के तृप्ति राइस मिल को उपलब्ध नहीं कराया। प्रति क्विंटल 2,050 रुपए की दर से इस धान की कीमत 1,27,29,000 रुपए होती है। हालांकि लोहंडी पैक्स प्रबंधन ने इसमें से 3 लाख रुपए तो झारखंड खाद्य निगम के खाते में जमा करा दिए, लेकिन अभी भी 1,24,29,000 रुपया बकाया है और ये रकम जमा कराने पर दोनों आरोपियों को कोर्ट से क्लीन चिट मिल सकती है। विभाग पर लोहड़ी पैक्स का पैसा करोड़ों रुपया बकाया है। कमीशन, भाड़ा और लेबर चार्ज ये सब बकाया है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो मेरा विभाग पर है वो पैसा जो लोहड़ी पैक्स पर जो राशि गिराया गया है उस पर वो समायोजन किया जाए। बाकी शेष राशि जो बचता है मैं पैक्स जो सो देने के लिए तैयार है। कुछ पैक्स थे उसमें से 3 या 4 पैक्स थे जिन्होंने अभी तक पूरा धान नहीं दे पाया, कुछ मात्रा बचा हुआ है। तो कुछ पैक्सों से रिकवरी भी की गई है राशि और कुछ पैक्सों के द्वारा रिकवरी नहीं होने के कारण उस पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की। उसमें से जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो राशि जमा भी कर रहे हैं और जैसे वो पूरा राशि जमा करेंगे फिर अपना कोर्ट से वो अपना बरी होंगे। जमशेदपुर में साक्षी बसंत टॉकीज के सामने हनुमान मंदिर की मरम्मत पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। विरोध में हिंदू संगठनों ने एसडीओ कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। साक्षी में हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है जिसका निर्माण एसडीओ ने रुकवा दिया। हिंदू संगठनों ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पर बाधा डालने और राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक नया निर्वाचित विधायक के द्वारा सभी जगह पे हस्तक्षेप किया जा रहा है। उसी कड़ी का एक अध्याय है मंदिर का निर्माण रुकना। हिंदू धर्म का मंदिर जो विगत 65-60 साल से वहां बना हुआ है, अगर हम उसका निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं। जब हम उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन को आपत्ति काहे होगा। एसडीओ साहब से पूछना चाहते हैं कि किसके प्रभाव में और किसके दबाव में आकर के आप काम कर रहे हैं, उस मंदिर से किनको तकलीफ है। आज वो बजरंग बली का भगवान का मंदिर बन जाए, इससे किसको तकलीफ है, वो सार्वजनिक नाम सार्वजनिक करे ताकि हम लोग उनसे जाके बात करें कि आपको क्या तकलीफ हो मंदिर बनने से। हम लोग पूछने आए कि टाटा स्टील को अगर दिक्कत है हम टाटा स्टील से बात करेंगे। क्या टाटा स्टील हिंदू विरोधी है? बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध से ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग काफी परेशान हैं। भागलपुर में भी ताड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले इन लोगों की परेशानी क्या है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। उत्पाद विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस पेशे से जुड़े जो पासी समाज के लोग हैं उनकी एक बार फिर मांग उठी है कि जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है उसे सरकार वापस ले ले, क्योंकि इन लोगों का जीवन जो है उसी से चलता था, घर परिवार जो है उसी से चलता था। अभी हम हैं बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के हाथे में, जहां खजूर के काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और उस पर जो है आप देख सकते हैं कि मिट्टी का बर्तन भी लगा हुआ है जिसमें नीरा निकलता है और उस नीरा को लोग यहां से उतार कर घर ले जाते हैं। लेकिन जब वह दिन में हो जाए, सुबह में वह नीरा कहलाता है और जब दिन होने के बाद नहीं बिकता है तो वही नीरा जो है ताड़ी बन जाता है, जिसको लेकर विभाग के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है और इन लोगों को धरपकड़ की जाती है। सरकार कहती है कि नीरा सुबह 6 बजे भोर में कौन सर नीरा पीने के लिए आएंगे, 5 बजे भोर में कौन आएगा? प्रशासन नहीं लेता है। प्रशासन कोई शासन नहीं लेता। बोल तो गए बहुत बार कि नीरा लिया जाएगा, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आता। नीरा के स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ बिक्री होती है। यहाँ से संडिस के सामने हम लोग लगाते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाते हैं। जीविका दीदियों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। जीविका दीदी की जो रसोई है उस पर भी नीरा बेचने की व्यवस्था की गई है और ऐसे जो परिवार हैं जो कि ताड़ी का उत्पादन करते हैं उनको सतत जीविकोपार्जन से जोड़ा गया है। काफ़ी परिवारों को, लगभग 6000 से ज़्यादा परिवारों को हम लोगों ने जिले में जोड़ा है
और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी अभिभाषण सुना है, इसमें अब 1 लाख तक की सहायता जो है ऐसे अति निर्धन परिवारों को दी जाएगी। तो इस पे तेजी से काम हो रहा है। नीरा से अन्य प्रोडक्ट्स बनाना, मतलब तारी से बेसिकली गुड़ और जो अन्य सामग्री बनती है उसमें भी सबौर कृषि विश्वविद्यालय शोध कर रहा है। तो इस सीजन में इसमें काफी अच्छी प्रगति देखी जाएगी। नीरा है वह दिन होने के बाद, ताड़ी बन जाने के बाद जो है इन लोगों पर उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है और इन लोगों का कहना है कि जो ताड़ी पकड़ाता है उसमें शराब का मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। इधर राजधानी रांची के झुरी में 31 एकड़ इलाके में फैला कचरे का पहाड़ जल्द साफ होने जा रहा है। झारखंड सरकार ने कचरे की सफाई के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया है। इस रकम से इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ठिकाना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि झिरी के ग्रामीण लंबे समय से कचरे की सफाई की मांग करते रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अविनाश कुमार। रातू के झिरी में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें बदबू से निजात मिल जाएगी। जी हाँ, वही बदबू जो ऐसे कचरे के पहाड़ से उनके घर तक पहुंचती है। ये वही इलाका है, झिरी का इलाका है। 31 एकड़ में ये इलाका फैला हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे रांची शहर का जितना भी कचरा है, खासकर अगर हम रांची नगर निगम के द्वारा जिसका उठाव किया जाता है, और ऐसे जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं अंदर जाते हुए, उन सारे ट्रैक्टर पर सिर्फ कचरा ही लोड रहता है। उसे अब निष्पादित करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 136 करोड़ रुपए खर्च कर वैज्ञानिक तरीके से ऐसे कचरे का निष्पादन करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि यहाँ जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसको लेकर जो परेशानी हो रही है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, वो बार बार शिकायत जा रही थी और इसके बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। अगले कुछ महीने के बाद यहाँ ये कचरा का जो पहाड़ और अंबार आप देख रहे हैं संभवतः देखने को नहीं मिलेगा और इस इलाके में जितने भी लोग इस वक्त रह रहे हैं उन्हें बदबू से जरूर छुटकारा मिल जाएगा। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। एक और बेटे का जन्म हुआ तो दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का अंतिम संस्कार। मोतिहारी में इस गमगीन मौके पर हर किसी की आंखें नम हो गईं और इसी भावुक पल में कगर भेदी नारों के बीच सीआरपीएफ जवान का अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल सीआरपीएफ जवान विकास जुहार की पत्नी का प्रसव होने वाला था और इसी कारण विकास कश्मीर से छुट्टी में घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जम्मू में हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। वहीं गांव में विकास का शव पहुंचने से पहले शुक्रवार को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शव के साथ सेना के जवानों ने बच्चों को तिरंगा सौंप गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सांसद और विधायक भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मेरे पापा छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? क्यों हम लोग का क्या गलती है? क्यों पापा, क्यों? मेरे पापा नहीं, मेरे पापा छोड़ दिए, मेरे पापा आप मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कुर्दी चुनाव से पहले वीआईपी को झटका लगा है। डॉक्टर गीता कुमारी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल हुई हैं गीता कुमारी। बोचहा उपचुनाव में थी वीआईपी की प्रत्याशी दिवंगत नेता रमई राम की बेटी हैं गीता कुमारी, जिन्होंने वीआईपी को झटका दिया और इस्तीफा दिया है वीआईपी से। बीजेपी में शामिल हो गई हैं गीता कुमारी। बोचहा उपचुनाव में वीआईपी की प्रत्याशी थी, दिवंगत नेता रमई राम की बेटी हैं गीता कुमारी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।